नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां ममता बनर्जी को एक करारा झटका लगा है। सारी अपील्स धरी की धरी रह गई और अब कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मसला आ रहा है। एक तो कानूनी दांव पेच में ममता बनर्जी पिछड़ती नजर आ रही है और उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी कलकत्ता में पहुंचकर जो गर्जना की है, तो ये संदेश खाली का शाहजहां शेख, वो गुंडा, वो बर्बर, वो एक, ये समझिए कि इंसानियत के नाम पे जो कलंक है, उसको लेकर जमकर हमला किया प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ममता बनर्जी को एक्सपोज कर दिया कि एक महिला होते हुए भी कैसे ये संदेश खाली का शाहजहां, ये दानव उसके साथ कैसे खड़ी हो सकती है। ये सारी बातें, पॉलिटिकल रेमिफिकेशन, ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कोर्ट में क्या हो रहा है ये समझिए। हाईकोर्ट ने कल ही 4:30 बजे इस गुंडे को, जो टीएमसी का नेता भी है, शाहजहां शेख को सीबीआई के सुपुर्द करने कहा। अब ममता बनर्जी डर गई कि अगर ये सीबीआई पकड़ के ले गई तब तो फिर ये बच नहीं पाएगा। ममता बनर्जी को बहुत जरूरत है। 10 सीटों का मामला है। एक तो और इसका जो बॉस था वो जेल के अंदर है, यह भी जेल चला गया, तो ये 24 परगना के दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो चुनाव में फिर कैसे जीत हासिल हो पाएगी, क्योंकि ये गुंडे मवाली अगर जेल के अंदर चले गए तो ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीत सकती। पूरा का पूरा कलकत्ता माइनस कुछ और मुस्लिम इलाकों को छोड़ दे, टीएमसी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये गुंडों का जो तंत्र है उसी के ऊपर ममता बनर्जी की पूरी राजनीति और चुनावी राजनीति वो आश्रित है। ये जो ममता बनर्जी कहती है ना, खेला होबे खेला होबे, ये खेला करने वाले खिलाड़ी कौन है? इसी तरह के गुंडे जिसको प्रोटेक्शन दे रही है ममता बनर्जी। तो हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई के हवाले कर दो, हो गया तुम्हारा खेल, बहुत तुमने 55 दिनों से जो है आंख मिचोली खेला कानून के साथ। ममता बनर्जी ने सीबीआई को हैंडओवर नहीं किया। सीबीआई के अधिकारी 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन कस्टडी ट्रांसफर नहीं की गई। क्यों? क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के एक नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, जो इस तरह के तमाम लोगों के साथ वो उसको लीगल हेल्प देते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया कि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ये जो संदेश खाली का जो शाहजहां है उसको सीबीआई को दे दिया जाए, ये बहुत ही गलत फैसला है। क्या प्ली में कहा गया है, आप चौंक जाएंगे। ये देश की सरकारें, ये पॉलिटिकल पार्टीज हाईकोर्ट के ऊपर इस तरह की बातें अगर कहना शुरू कर दे तो ये समझिए कि वहां पे कानून का राज कैसे चलेगा। और इसी तरह की गंदी घटिया राजनीति की वजह से कलकत्ता में बैठे जजेस भी इतने परेशान हो गए हैं कि वो इस्तीफा देकर राजनीति के क्षेत्र में आ रहे, वो करें वही ठीक है। जब कानून को फॉलो ही नहीं करना है, संविधान का कोई महत्व ही नहीं है, संविधान के ऊपर वहां के नेता है, तो चलो भाई नेता ही बन जाओ, दूसरा और कोई कारण नहीं है। क्योंकि प्ली में क्या लिखा गया? इन इट्स प्ली टू सुप्रीम कोर्ट द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सॉट एन एक्स पार्टी स्टे ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर। It said Shahjahan was arrested immediately after the High Court clarified that there was no restraint on his arrest, adding that it proceeded with the investigation with the utmost promptness. The High Court's order is perverse, illegal and arbitrary and deserve to be set aside.
It frustrates the state's right to avail a remedy available to it under law, the plea said. हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है? परवर्स है, इलीगल है, आर्बिट्ररी है, और इसको सेट साइड कर दिया जाए, क्योंकि शाहजहां शेख को हम नहीं हैंड ओवर कर सकते। हमारे जो लोग गए सीबीआई के चक्कर में, ईडी के चक्कर में, वापस आए ही नहीं। बड़े बड़े धुरंधर चले गए, पार्थो चटर्जी चला गया, उसकी गर्लफ्रेंड चली गई, वो केस्टो चला गया, अनुव्रत मंडल चला गया, और इस तरह के कई सारे पोलिंग के दिन मैनेजमेंट करने वाले, बम चलाने वाले को गैंग जो है उसको नेतृत्व करने वाले कई सारे लोग जेल के अंदर। मैं कैसे लड़ूंगी चुनाव? इसका मतलब यही है, थू थू कर रही है बंगाल की जनता। फोन कर करके लोग बोल रहे हैं कि वहां तो कोई ये सब बात बताएगा नहीं। हकीकत यही है, चुनाव सिर पे है, तो आपने हाईकोर्ट के ऑर्डर को इस तरीके से कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट में क्या हुआ? हाईकोर्ट में कहा गया, एट दिस Justice Khanna refused to pass any direction and told the state government's counsel to move an application before the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, for urgent hearing. The CJI takes note of the application during lunch hour and will order listing of the plea. The state government on Tuesday also urged an immediate indulgence of the apex court in the matter, considering that the Kolkata High Court has ordered the handover of Shahjahan to the CBI on the same day. However, Justice Khanna led bench refused to pass any direction and instead asked the state government's counsel to approach the registrar judicial of the apex court for obtaining directions from the CJI Chandrachud for urgent hearing on the issue. हो गया, जस्टिस खन्ना के पास गए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि भाई इसमें अर्जेंट हियरिंग क्या बात है, आप चीफ जस्टिस के पास जाइए। अब लीगल कैच 22 है ये। क्यों? एक तरफ हाईकोर्ट ने कह दिया है कि हैंडओवर करो शाहजहां को। ये पूरी कवायद पिछले 55-60 दिनों से चल रही है इस शाहजहां शेख को बचाने के लिए। गिरफ्तार नहीं किया गया, कहां चला गया वो पता नहीं चला। जब हाईकोर्ट ने कहा कि उसको सीबीआई भी गिरफ्तार कर सकती है, ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है, कोई भी गिरफ्तार कर सकता है, जब ये डर लगा कि सीआरपीएफ घुस जाएगी अरेस्ट करने के लिए, अब हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, तो उसे बाकायदा पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया। गिरफ्तार क्या कहेंगे इसको, छोटे मोटे आरोप लगा दिए। अब जब ये तलवार लटका कि गिरफ्तारी हो सकती तो आपने गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद छोटे मोटे आपने जो है चार्जेस लगा दिए, बेलेबल चार्जेस। ईडी फिर गई कोर्ट के अंदर और ईडी ने प्ली किया कि भाई सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाए, और उसके बाद कोर्ट ने बाकायदा सुनने के बाद ये ऑर्डर पास किया कि भाई इस पुलिस पे भरोसा नहीं की जा सकती। ममता सरकार जो है मामले को टाल मटोल कर रही है, ईडी के अधिकारियों की पिटाई की है इसने। आप समझिए, ये जो व्यक्ति दिन दहाड़े गरीब हिंदू आदिवासी महिलाओं को घर से उठा के पार्टी दफ्तर में उसका रेप करता है, उसके साथ ममता बनर्जी खड़ी हो गई। ये महिलाएं सामने आकर बोल रही हैं, और ये कोई बीजेपी वालों ने नहीं किया। जब ये भाग दौड़ करने लग गया, संदेश खाली छोड़ के भाग गया, तब महिलाओं ने डंडा लेकर के वहां पे उग्र प्रदर्शन शुरू किया। बीजेपी बाद में पहुंची, और ये सब होने के बावजूद वहां की पुलिस, ममता सरकार, ममता बनर्जी इसके प्रोटेक्शन में लगी हुई है। पीडीएस घोटाले में ईडी गई इससे पूछताछ करने के लिए, इसको गिरफ्तार करने के लिए, इसको ढूंढने के लिए ईडी अधिकारियों की वही पिटाई कर दी गई इसके द्वारा। कई सारे लोग हॉस्पिटल चले गए। मतलब इसको कानून का कोई डर ही नहीं है। डर कैसे होगा? पीछे ममता बनर्जी का प्रोटेक्शन जो मिला हुआ है। अब तो यह सिद्ध हो गया कि ममता बनर्जी इसे बचा रही थी,
और अभिषेक मनु सिंह भी इस तरह के दानवों को बचाने के लिए कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का जो है मोहब्बत की दुकान वाले सब है। ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोगों का ये धंधा है। रेपिस्ट, क्रिमिनल्स, गुंडे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले, ड्रग्स बेचने वालों को बचाने के लिए खड़े हो जाओ मोहब्बत की दुकान। अब ये चले गए लेकिन कोई राहत नहीं मिली। दो प्ली था मोटा मोटी। एक कि जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया और इमीडिएट रिलीफ ये मांग रहे थे कि हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया है कि सीबीआई को दे दो, उसके ऊपर स्टे लगाया जाए। अब ना स्टे लगा ना वक्त मिला। इसका मतलब यह है कि हाईकोर्ट का जो आदेश है वो अभी भी मान्य है और इसलिए यह हड़बड़ाहट है। कल 4:30 बजे ही हैंडओवर करना था, आपने हैंडओवर नहीं किया। इसका मतलब कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों की आपने अवहेलना कर दी और इसलिए उधर ईडी भी मूव कर गई। कलकत्ता हाईकोर्ट, क्या खबर आ रही है वहां से? द कलकत्ता हाईकोर्ट ग्रांटेड अ लीव टू द ईडी टू फाइल कंटेम्प्ट पिटिशन अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ओवर द स्टेट पुलिस not handing over the custody of suspended TMC leader Shahjahan Sheikh to the CBI, despite an order to that effect. Appearing for the ED, Deputy Solicitor General Dheeraj Trivedi sought an urgent hearing of the matter, claiming that it was losing precious time of Sheikh's custody to the CBI. अब तो आप बीच में लटक गए। बहुत कानूनबाज लोग बैठे हुए हैं विपक्ष में, बहुत बड़े बड़े वकील, सबकी हेकड़ी निकल रही है। ये ऐसे नहीं होता। ये जो है वो ऊपर वाले की तरफ से डंडा चल रहा है। ये सारे लोग बेनकाब हो रहे हैं। ये सारे लोग, चाहे वो ममता बनर्जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये तमाम लोग आदिवासी, दलित, कास्ट सेंसस, ये करते करते घूम रहा है ये राहुल गांधी। कोई छोटी सी घटना घटती है, जाति धर्म देखकर आप जो है पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू कर देते हो। संदेश खाली, मुंह से आवाज नहीं निकल रही किसी की। अब देखना यह है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली नहीं ममता बनर्जी को। हाई कोर्ट में भी कंटेम्प्ट का केस जो है वो अर्जेंट हियरिंग के लिए लग गया। तो ये जो दानव है, ये जो राक्षस जिसका नाम शाहजहां शेख है, वो कब सीबीआई के कस्टडी में जाता है और उससे अच्छे तरीके से पूछताछ होती है। हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।